दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी ज़रूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC के 46वें शिखर सम्मेलन ने खाड़ी देशों के बीच में एकता और सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प लिया है। ये सम्मेलन बहरीन के साखिर पैलेस में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। बहरीन के राजा हमाद बिन ईसा अल खलीफा की मेजबानी में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और कतर के नेता एक साथ आए। सम्मेलन का मुख्य फोकस खाड़ी देशों की सुरक्षा को मजबूत करना और आतंकवाद से लड़ना था। अंत में जारी शखिर घोषणा ने इस मुद्दों पे 5 प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया। ये घोषणा खाड़ी देशों के लिए एक नई शुरुआत की तरह है, जो क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में उनकी एकजुटता दिखाती हैं। आपको बता दें कि GCC की स्थापना 1981 में हुई थी और ये सम्मेलन उसके 44 इयर्स के सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ है। नेताओं ने कहा कि खाड़ी देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और किसी एक देश पे हमला पूरे समूह के लिए खतरा है। ये घोषणा न सिर्फ सुरक्षा पे बल देती है, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण को भी बढ़ावा देती है। सम्मेलन की शुरुआत बहरीन के राजा के भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता का जिक्र किया। किंग हमाद ने कहा कि खाड़ी देशों की समृद्धि और सुरक्षा एक दूसरे पर निर्भर है। उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच में तनाव, गाजा संकट और आतंकवाद की बढ़ती धमकी का उल्लेख किया। GCC के महासचिव जसीम मोहम्मद अल बुदीवी ने भी अपनी रिपोर्ट में इन चुनौतियों को रेखांकित किया। सम्मेलन के दौरान नेताओं ने द्विपक्षीय बातचीत की, जिसमें आर्थिक सहयोग और सुरक्षा रणनीतियों पर चर्चा हुई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एकता पर जोर दिया, जबकि UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की वकालत की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद ने मध्य पूर्व में शांति की जरूरत बताई। ओमान और कुवैत के नेताओं ने भी क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने पर बल दिया। सम्मेलन 2 दिनों तक चला, जिसमें विभिन्न समितियों ने रिपोर्ट पेश की है। अंत में सखिर घोषणा के जरिए सभी फैसले एकत्रित हुए। ये घोषणा अरबी और अंग्रेजी में जारी की गई, जो GCC की वेबसाइट पे उपलब्ध है। इस घोषणा के 5 सिद्धांत खाड़ी देशों के भविष्य की दिशा तय करते हैं। पहला सिद्धांत सदस्य देशों के बीच एकीकरण को मजबूत करना है। GCC के संस्थापकों के सपनों को साकार करने के लिए राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का वादा किया गया। नेता मानते हैं कि एकजुट होकर ही वो स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि हासिल कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत क्षेत्रीय सुरक्षा पे केंद्रित है। घोषणा कहती है कि GCC देशों की सुरक्षा अविभाज्य है। अगर किसी एक देश की संप्रभुता पे अतिक्रमण होता है, तो ये पूरे समूह के लिए खतरा माना जाएगा। विदेशी हस्तक्षेप और बल प्रयोग का विरोध किया गया। तीसरा सिद्धांत आर्थिक एकीकरण पे है। सदस्य देश मुक्त व्यापार क्षेत्र को मजबूत करेंगे, सीमा शुल्क संघ को लागू करेंगे और साझा मुद्रा की दिशा में कदम उठाएंगे। ऊर्जा सुरक्षा और जल संसाधनों का संरक्षण भी हमेशा शामिल है। चौथा सिद्धांत सामाजिक और सांस्कृतिक बंधनों को मजबूत करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। पांचवा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पे जोर देता है। दोस्तों, देशों, संगठनों और आर्थिक ब्लॉकों के साथ साझेदारी गहरी होगी। सतत विकास, चरमपंथ और आतंकवाद से लड़ाई, नफरत भरे भाषणों का मुकाबला, सीमा पार संगठित अपराध से निपटना और बहरीन में स्थिर संयुक्त नौसेना बलों का समर्थन इसमें प्रमुख है। ये सिद्धांत GCC को एक मजबूत ब्लॉक मानते हैं। खाड़ी देशों की सुरक्षा हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। सखिर घोषणा ने इसे स्पष्ट किया है कि GCC देश एक दूसरे के रक्षक हैं। क्षेत्र में ईरान का प्रभाव, हूती विद्रोहियों की गतिविधियां और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ने सुरक्षा को खतरे में डाला है। घोषणा में कहा गया है कि किसी भी सदस्य देश पे हमला पूरी GCC पे हमला है। ये सिद्धांत 2019 के हमलों के बाद और मजबूत हुआ है, जब सऊदी के तेल संयंत्रों पे ड्रोन हमले हुए थे। जब GCC ने संयुक्त रक्षा समझौते को अपनाया है, बहरीन में स्थित पेनिनसुला शील्ड फोर्स को मजबूत किया जाएगा, जिसमें 40,000 सैनिक शामिल हैं। नौसेना के लिए संयुक्त अभियान बढ़ेंगे, खास के होमुर्ज जल डमरूमध्य में। ऊर्जा संरक्षण के लिए पाइपलाइनों और बंदरगाहों की निगरानी सख्त होगी। घोषणा ने साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है, क्योंकि हैकिंग और डिजिटल हमले बढ़ रहे हैं। GCC देशों ने
इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ावा देने का फैसला लिया है, जिससे वे समय पे खतरे का पता लगा सकेंगे। कुल मिलाके सखीर घोषणा ने सुरक्षा को एक सामूहिक जिम्मेदारी बना दिया है, जो खाड़ी को सुरक्षित रखेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस सम्मेलन में क्षेत्रीय मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई है। गाजा संकट को लेकर नेताओं ने शर्म एल शेख शांति सम्मेलन के परिणामों का स्वागत किया है। उन्होंने युद्ध विराम का समर्थन किया, मानवीय सहायता पहुंचाने और पुनर्निर्माण की मांग की। दो राज्य समाधान को समर्थन देते हुए फिलिस्तीन की संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पे चिंता जताई गई। घोषणा में मध्य पूर्व को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। हथियारों के सामूहिक विनाश को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन किया। यमन संकट में शांति वार्ता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में स्थिरता के लिए सहायता देने का वादा किया। जीसीसी ने तुर्की और पाकिस्तान जैसे दोस्त देशों के साथ सुरक्षा साझेदारी मजबूत करने का फैसला किया। इटली के साथ राजनीतिक संबंधों पर बात हुई। बहरीन को यूएन सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए समर्थन मिला। इन चर्चाओं से साफ है कि जीसीसी अब वैश्विक मंच पे सक्रिय भूमिका निभाएगा। आर्थिक एकीकरण सखीर घोषणा का एक मजबूत आधार है। जीसीसी देश दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं, लेकिन अब वे विविधीकरण पे जोर दे रहे हैं। घोषणा में मुक्त व्यापार क्षेत्र को पूरी तरह लागू करने का संकल्प लिया गया। सीमा शुल्क पे 5% की दर तय की गई, जो व्यापार को आसान बनाएगी। साझा मुद्रा खलीजी की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। ऊर्जा बाजार को एकीकृत करने के लिए सऊदी और यूएई के बीच पाइपलाइन परियोजनाएं बढ़ेगी। जल संसाधनों के संरक्षण के लिए संयुक्त प्रोजेक्ट शुरू होंगे। सतत विकास के लिए हरित ऊर्जा पे निवेश बढ़ेगा। सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण पे विशेष सत्र हुआ, जहां पे जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति बनी। जीसीसी देशों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा। आर्थिक सहयोग से रोजगार सृजन होगा, खासकर युवाओं के लिए। कतर का वर्ल्ड कप और दुबई का एक्सपो जैसे इवेंट्स ने पर्यटन को बढ़ावा दिया। जब जीसीसी एक साझा पर्यटन वीजा लॉन्च करेगा, इन कदमों से खाड़ी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और वैश्विक बाजार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। ऐसे में बता दें आपको कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जीसीसी की एकता मजबूत होगी। घोषणा में शिक्षा के मानकीकरण पर जोर दिया गया। सदस्य देशों के विश्वविद्यालयों के बीच में छात्र विनिमय कार्यक्रम शुरू होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संयुक्त अस्पताल और वैक्सीन शेयरिंग होगी। कोविड महामारी के बाद ये और जरूरी हो गया। सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए संग्रहालयों का नेटवर्क बनेगा। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ओमान की सांस्कृतिक विरासत और कुवैत की साहित्य परंपरा को साझा किया जाएगा। पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन प्रयासों से जीसीसी के लोग एक परिवार की तरह महसूस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सखीर घोषणा का 5वां सिद्धांत है। जीसीसी यूएन, यूरोपीय संघ और एशियाई देशों के साथ साझेदारी बढ़ाएगा। आतंकवाद के खिलाफ यूएस और यूरोप के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। भारत और चीन जैसे उभरते बाजारों के साथ व्यापार समझौते होंगे। बहरीन की यूएनएससी सदस्यता के लिए समर्थन मिला, जो जीसीसी के वैश्विक आवाज मजबूत करेगा। संयुक्त नौसेना बलों को नाटो जैसे संगठनों से सहायता मिलेगी। मध्य पूर्व को न्यूक्लियर फ्री बनाने के लिए आईएईएन के साथ काम होगा। इन साझेदारियों से जीसीसी अकेला नहीं लड़ेगा, बल्कि वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनेगा। सखीर घोषणा के प्रभाव लंबे समय तक रहेंगे। ये जीसीसी को एक सुपर पावर की तरह स्थापित करने की सुरक्षा में एकता से क्षेत्रीय युद्ध टल सकते हैं। आतंकवाद से लड़ाई से लाखों जिंदगियां बचेंगी। आर्थिक एकीकरण से जीडीपी दोगुनी हो सकती है। सामाजिक सहयोग से युवा पीढ़ी मजबूत बनेगी, लेकिन चुनौतियां भी हैं। ईरान का विरोध और आंतरिक मतभेद दूर करने होंगे। फिर भी नेताओं का संकल्प दृढ़ है। ये घोषणा ना सिर्फ खाड़ी के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति का संदेश है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।